अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे बाहर नहीं तुम्हारे अंदर बोल रहा है, और तुम उसे हर रोज सुनते भी हो, उससे बहस भी करते हो, और फिर कहते हो मन बहुत अशांत है, तो क्या तुम यकीन करोगे? मैं आज तुमसे मन की भाषा में नहीं, मौन की भाषा में बात करने वाला हूं। क्योंकि मन को समझाने से मन चुप नहीं होता, मन समझाने से और ज्यादा बोलने लगता है। और अगर तुम इस बात को समझ गए तो शायद पहली बार तुम्हें पता चलेगा शांति क्या होती है। मन का शोर कोई दुर्घटना नहीं है, ये तुम्हारी आदत है। जैसे किसी पुराने घर में सालों से रेडियो बज रहा हो, इतना बज चुका है कि अब आवाज भी सुनाई नहीं देती, लेकिन जिस दिन अचानक बिजली चली जाए उसी दिन पहली बार पता चलता है कि शांति क्या होती है। मन का शोर भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम पूछते हो मन को कैसे शांत करें? मैं कहता हूं पहले ये समझो मन शोर क्यों करता है। मन कोई दुश्मन नहीं है, मन एक मशीन है, और मशीन का काम है चलते रहना, घूमते रहना, दोहराते रहना। लेकिन तुमने एक भूल कर दी, तुमने मशीन को मालिक बना लिया। जब नौकर मालिक बन जाए और मालिक नौकर, तो जीवन में अराजकता पैदा हो जाती है। मन का शोर इसलिए है क्योंकि तुम हर विचार को सुनते हो, मानते हो और अपना समझ लेते हो। लेकिन ध्यान रखना, विचार तुम नहीं हो। मैं फिर दोहराता हूं, विचार तुम नहीं हो। सड़क पर कार निकलती है तो क्या तुम कार बन जाते हो? आकाश में बादल आते हैं तो क्या आकाश बदल जाता है? फिर मन में विचार आते हैं तो तुम क्यों बदल जाती हो? क्योंकि तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि विचारों को देखा जा सकता है। तुम्हें सिखाया गया विचारों से पहचान बनाओ। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा होगा। यही मन का शोर है। मन अतीत की गूंज है और भविष्य की कल्पना। मन कभी वर्तमान में नहीं होता, और जहां मन नहीं होता वही मौन होता है। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मेरे मन में बहुत शोर है। मैंने कहा अच्छी बात है। वो चौंक गया। मैंने कहा शोर तभी दिखाई देता है जब जागरूकता शुरू होती है। जो सोया हुआ है उसे शोर भी संगीत लगता है। मन का शोर दिखना जागृति की शुरुआत है। लेकिन लोग घबरा जाते हैं, वे तुरंत उपाय चाहते हैं। वे कहते हैं कोई तकनीक दे दो जिससे मन चुप हो जाए। मैं तकनीक नहीं देता, मैं दृष्टि देता हूं। क्योंकि तकनीक से मन दबता है और दृष्टि से मन गिर जाता है। मन से लड़ोगे तो मन को ताकत दोगे। जो भी तुम विरोध करते हो वो और मजबूत हो जाता है। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं। हाँ, यही मौन का सूत्र है। बस देखो मन क्या कह रहा है। जैसे नदी बह रही हो और तुम किनारे खड़े होकर देख रहे हो। नदी को समझाओ मत, नदी से लड़ो मत, बस देखो। देखना ही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक जागरूकता है। और जब तुम विचार को देखते हो तो दो बातें घटती है। पहली, तुम विचार नहीं रहते। दूसरी, विचार धीमा पड़ने लगता है, क्योंकि मन अंधेरे में फलता है। जैसे रोशनी में चोर टिक नहीं सकता, तुम मौन को लाते नहीं हो, मौन प्रकट होता है। जैसे कमरे में रोशनी जलाते हो, अंधेरा लड़ता नहीं, वो बस होता नहीं। मौन भी ऐसा ही है। लेकिन समस्या ये है, तुम कुछ बनना चाहते हो, शांत बनना, ध्यानस्थ बनना, निर्विचार बनना। यही बनना तुम्हें बिगाड़ रहा है। मैं तुमसे कहता हूं कुछ मत बनो, जो है उसे देखो। क्रोध है, देखो। भय है, देखो। शोर है, देखो। देखना ही रूपांतरण है। याद रखना, मन अतिथि है, मौन घर है। अतिथि आएंगे जाएंगे, घर सदा रहेगा। कुछ भी मत पकड़ो, कुछ भी मत छोड़ो, बस जागरूक रहो और वही पर्याप्त है।